बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट ने मैक्रो इकनॉमिक्स, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकनॉमिक्स। In this lecture we will define macroeconomics and scope of macroeconomics, significance of macroeconomics. So topic covered in this lecture with introduction to macroeconomics, difference between macro and microeconomics, scope and significance of macroeconomics. So first of all, definition of macroeconomics. There are two words in macroeconomics, macro and economics. So first of all, we will learn the meaning of the word macro. Macro is a Greek word macros, which means large. The word macro, which means large. Large means economy is a whole. So the definition is the branch of economics. Macroeconomics is that branch of economics which studies economics issues, economic problems at the level of an economy as a whole. जैसे कि हमने बात की है कि मैक्रो का मतलब है लार्ज, तो हम इसमें इकोनॉमी एज अ होल मतलब लार्ज लेवल पे बात करेंगे, होल लेवल पे बात करेंगे। हम पार्शल और इंडिविजुअल की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में देखते हैं आगे। एग्जाम्पल्स: एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइस राइज इन एन इकोनॉमी, डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप यहाँ पे देख लें, इन तीनों में हमने बात की है एन इकोनॉमी, एन इकोनॉमी और इकोनॉमी का। हमने किसी भी यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं की है। तो इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने स्टडी करना है वो हमने लार्ज लेवल पे इकोनॉमी एज अ होल को हमने स्टडी करना है। तो एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इंडिविजुअल की बात करते हैं और पार्शली बात करते हैं, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इसमें हम लार्ज लेवल पे होल इकोनॉमी की बात करेंगे। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने कि मैक्रो इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे आपको हो डिफरेंस पता चल जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे पहले वहाँ पे हमने बात की है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल की हमने बात की है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब उसकी जो फर्म्स की जो डिसीजन होती हैं वो भी इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इसके, वो सब जो है इंडिविजुअल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बट अगर हम मैक्रो की बात करें तो वहाँ पे मैंने बात कर चुके हैं कि वहाँ पे हम बात करते हैं इकोनॉमी एज अ होल की। इट जनरली अप्लाइज टू मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डील्स विद इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक्स इशू। यहाँ पे फिर बात की है इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक्स इशू। होते तो इकोनॉमिक इशू है लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। तो मेन जो डिफरेंस है हमने बात की है इस पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है सिंपल इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। जब आप मैक्रो की बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल की स्टडी आ जाती है इकोनॉमिक्स की। तो और इसमें जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है इसको मैंने यहाँ पे 1 by 1 दोनों में डिफरेंस बता दिया है। सब फर्स्ट वन पॉइंट है लेवल ऑफ स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ स्टडी का, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडीज द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। किसकी बात की है? इकोनॉमी एज अ होल की बात की है। जैसे कि हमने डिफाइन किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो जो उसमें हम प्रॉब्लम्स को किस लेवल की प्रॉब्लम होती है? इकोनॉमी इज द होल की प्रॉब्लम है। जब हम
मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, स्टडीज द प्रॉब्लम एंड चॉइसेस एंड एट द इंडिविजुअल लेवल। तो ये बहुत ही सिंपल है कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे इकोनॉमी एज अ होल की बात होगी और मैक्रो में इंडिविजुअल लेवल की बात होगी। ये है लेवल ऑफ स्टडी कि हम कौन सी स्टडी को लेवल ऑफ स्टडी हम किस लेवल पे करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं। अब सेकेंड वन देखें, इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूज्ड। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से वेरिएबल यूज होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से वेरिएबल यूज होते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे वेरिएबल लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई आर यूज। तो ये जाहिरी बात है, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो इसमें हम कंज्यूमर की बात नहीं करते, हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं मार्केट के ओवरऑल। और तो हम इकोनॉमिक वेरिएबल कौन सी यूज़ करते हैं, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है दोनों जो आपकी डिमांड है, सप्लाई हैं, किसके, आपके ओवरऑल मार्केट के या फिर ओवरऑल जो है कंट्री के। अब हम मैक्रो की अगर बात करेंगे तो मैक्रो में हम जस्ट सिर्फ यहाँ पे देखें वेरिएबल्स लाइक कंज्यूमर डिमांड्स। कंज्यूमर डिमांड्स की बात आ गई तो ये तो इंडिविजुअल की बात आ गई है, ठीक है, या प्रोड्यूसर सप्लाई। तो इकोनॉमिक वेरिएबल में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे वो हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, वो यूज़ करते हैं, वो वेरिएबल यूज़ करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई इस किस्म के वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब थर्ड वन है इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय। अब तो आपको बहुत जो है इसमें फ़र्क वाज़ेह हो गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान स्टेट बैंक है, ठीक है, तो जो डिसीजन लेंगे वो बड़े बड़े जो यूनिट्स हैं वो डिसीजन लेंगे, ठीक है, हाई लेवल पे। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंडिविजुअल्स हैं वही सिर्फ उस पर डिसीजन लेते हैं। अच्छा, फोर्थ डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फोकस। फोकस इज ऑन सोशल वेलफेयर एट लार्ज। जब सिंपल सी बात है मैक्रो की बात करते हैं तो हम फोकस इज ऑन सोशल वेलफेयर की बात करेंगे एट लार्ज लेवल पे। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें फोकस हमारा किस पे होगा, जो जाहिर बात है इंडिविजुअल लेवल पे